द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नेपाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जबरदस्त विरोध हो रहा है दोस्तों, क्योंकि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली आए और जेपी नड्डा के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री और गोदी मीडिया के मुताबिक जो विश्व गुरु है ना, विश्व गुरु जी से मिलकर नहीं गए, सीधा उनसे मिले ही नेपाल वापस लौट गए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने मोदी जी को ठेंगा दिखा दिया और उनसे बिना मिले वापस लौट गए। अब ये मुलाकात क्यों नहीं हुई? आखिर नेपाल में मोदी जी का विरोध क्यों हो रहा है इस वक्त? इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन अब लग रहा है दोस्तों कि मोदी जी ने ना इस संबंध पर भी ग्रहण लगा दिया है। जैसे बाकी दूसरे देशों से हमारे भारत देश की हालत कर दी है संबंधों के मामले में, इससे भी ये लग रहा है। स्क्रीन पर आपको बीबीसी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, जिस खबर के मुताबिक नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के चेयरमैन हैं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, ये 3 दिन के दौरे पर भारत आए थे हाल ही में। अब उनके इस दौरे से जुड़ी जो खबर सामने आ रही है वो किसी को भी चौंका देगी, किसी को भी हैरान कर देगी, खासकर भारतवासियों को। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जैसे ही दिल्ली आए, वो सबसे पहले तो दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के मुताबिक उनकी मुलाकात बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से हुई, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से भी हुई, लेकिन इन कद्दावर नेताओं और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ प्रचंड साहब की मुलाकात एक और शख्स से होने वाली थी, महामहिम जी से। पीएम मोदी से मुलाकात होने वाली थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई। अब यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड साहब बिना मोदी जी से मिले ही नेपाल वापस कैसे लौट गए? आखिर क्या वजह थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शायद देखे लगा होगा कि उनकी ये जो मुलाकात है ये ना होने की खबर लीक नहीं होगी, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, कहीं और से पता चलेगा नहीं। लेकिन अब जब ये खबर लीक हो गई है तो मोदी जी बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं दोस्तों, और वो क्यों ये आपको बता देते हैं। दरअसल मोदी जी की मुलाकात नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड साहब से होने वाली थी, लेकिन ये मुलाकात ना होने का कारण बड़ा पेचीदा निकला। क्योंकि ये पेचीदा है, एक प्रतिनिधि को आप बुलाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को आप बुलाते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं आप। प्रचंड साहब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के चेयरमैन हैं। इसी पार्टी के पोलित ब्यूरो मेंबर हैं युवराज चौलंगई, जिन्होंने बताया कि मोदी जी से उनकी मुलाकात रविवार को दोपहर 2 बजे के लिए ही तय की गई थी, समय भी तय हो चुका था। लेकिन अचानक प्रचंड साहब को सूचना दी जाती है कि मुलाकात अब रद्द हो गई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे नहीं मिल पाएंगे। अब देखिए, बेशक मोदी जी ने तो घमंड दिखाया, जिसका खामियाजे के बारे में शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा। पहले नहीं सोचा तो आप क्या सोचेंगे? लेकिन ऐसा करना मोदी जी को भारी पड़ गया है दोस्तों। युवराज चौलंगई, जो कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी में ही पोलित ब्यूरो मेंबर है, उन्होंने इस रवैये को लेकर आपत्ति दर्ज की है और आपत्ति जताते हुए क्या कहा है वो सुनिए। उनका कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री जब नेपाल वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात क्यों रद्द की गई, आखिर कारण क्या था, ये उन्हें नहीं पता, क्योंकि बताया ही नहीं गया। हालांकि प्रचंड साहब ने कोई शिकायत नहीं की किसी को भी लेकर, लेकिन उन्हीं की पार्टी के युवराज चौलंगई ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर व्यस्तता थी, अगर आप बिजी थे तो पहले ही बता देते महाराज। युवराज चौलंगई ने कहा दोस्तों कि अचानक मीटिंग कैंसिल करने की ठोस वजह बतानी चाहिए थी, जो कि नहीं बताई गई। वहीं उनके बाद नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीएन यूएमएल के नेता है भीम रावल, इन्होंने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा दोस्तों, और कैसे वो भी आपको बता देते हैं। स्क्रीन पर उनका ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूँ आपको, जिसमें वो लिखते हैं कि प्रचंड की पीएम मोदी से मुलाकात नहीं होना ये सरासर अनादर है और ये दोस्त देशों के बीच की डिप्लोमेसी के खिलाफ है। उन्होंने ट्वीट कर आगे कहा दोस्तों कि उच्च स्तरीय बैठक और उसके मुद्दे पहले से ही तय होते हैं। प्रचंड ने खुद कहा है कि वो पीएम मोदी से नहीं मिल सके और वापस आ गए, ये तो अनादर है। नेपाल को इस ट्रेंड से बचने की जरूरत है। तो नेपाल जो कि हिंदू बहुसंख्यक देश है, इतनी जानकारी दोस्तों आप लोगों को होगी, मैं उम्मीद करती हूं। वहां की मीडिया से लेकर पार्टियों तक मोदी जी का विरोध हो रहा है। एक हिंदुत्ववादी विचारधारा रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध हो रहा है, वो भी कहां, नेपाल में हो रहा है, वहां की पार्टियां कर रही है। लेकिन क्या इस खबर पर आपको एक भी न्यूज चैनल चर्चा करता हुआ दिखाई दिया है? क्या किसी न्यूज चैनल के जरिए आप लोगों तक ये खबर पहुंची है?
दिखाई कैसे देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने अहंकार के चलते दूसरे देश के दिग्गज नेताओं को भारत में बुलाकर बेइज्जत कर रहे हैं। क्या यह खबर दिखाने की हिम्मत है किसी गोदी मीडिया चैनल में? क्या बताएंगे कि विश्व गुरु जी ने नेपाल में भारत की नाक कटवा कर रख दी? प्रधानमंत्री जी का ये जो विरोध है दोस्तों, वो भी नेपाल में, ये सचमुच बहुत गौर करने लायक है। इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है कि किस तरीके से उनका विरोध हो रहा है जो नेपाल और भारत के रिश्ते पर ग्रहण लगा रहा है इस वक्त। आपको हैरानी होगी जानकर जब मैं आपको बताऊंगी कि प्रचंड साहब की इस तरह से भाजपा के जेपी नड्डा साहब और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात को लेकर नेपाल में वर्तमान सरकार भी खफा है। और क्यों खफा है वो भी जान लीजिए। माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, नेपाल और भारत के बीच इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। वो क्यों, आपको बताने के लिए स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की खबर इस वक्त दिखा रहे हैं दोस्तों। इस खबर के मुताबिक भाजपा के मुख्यालय में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड साहब का तो देखिए जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में ही मौजूद नेपाल के राजदूत को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने का समय अभी तक नहीं दिया गया है। अभी तक मैं क्यों बोल रही हूं? इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वो भारत में अप्रैल के महीने से ही नेपाल के राजदूत के तौर पर मौजूद हैं। कार्यभार उन्होंने संभाल लिया था। लगभग 3 महीने से नेपाल के राजदूत को एस जयशंकर से मिलने का समय नहीं दिया गया है। भारत में नेपाल के राजदूत का नाम है शंकर शर्मा, जिन्होंने अप्रैल में ही कार्यभार संभाला था, लेकिन अभी तक उन्हें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा से मिलने का समय नहीं दिया गया, ऐसा ये खबर कहती है। अब ऐसे में देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते पर खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि जब तक विदेश मंत्रालय की ओर से एस जयशंकर से मिलने के लिए नेपाल के राजदूत को शंकर शर्मा साहब को समय नहीं दिया जाता है, तब तक नेपाल से हमारे जो राजनयिक संबंध हैं, हमारे जो राजनयिक रिश्ते हैं, वो नहीं बन पाएंगे। एक देश दूसरे देश से राजनयिक संबंध बनाता है, वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि राजदूत के जरिए बनते हैं। भारत में नेपाल के दूतावास ने कहा कि लंबे समय से हमने भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को दर्जनों पत्र लिखे हैं, लेकिन मजाल है कि हमारे राजदूत को मिलने का समय दिया जाए। अभी तक हमें किसी भारतीय मंत्रालय से कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, नेपाल में जो भारत के राजदूत हैं, उन्होंने पदभार संभालने के लिए महज 1 महीने बाद ही नेपाल के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सबसे मुलाकात कर ली है। यानी नेपाल के विदेश मंत्रालय ने वहां ठहरे हुए भारत के राजदूत को समय दिया है कि आप प्रधानमंत्री जी से भी मिलिए, और सबसे मिलने का समय दिया गया, जो कि भारत में नेपाल के राजदूत को नहीं दिया जा रहा है इस वक्त, और ये शर्मिंदगी भरा है उनके लिए। इससे पहले भारत में नेपाल के जो राजदूत रह चुके हैं, नीलांबर आचार्य, उनका कहना है कि इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारे यानी नेपाल के राजदूत से मुलाकात जो है भारत सरकार की लिस्ट में ही नहीं है। सवाल ये भी उठा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड साहब को पूरा समय दिया, लेकिन वहीं नेपाल के राजदूत को 3 महीने बाद भी समय नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस वक्त नेपाल में ना भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर भूचाल आया हुआ है, बवाल मचा हुआ है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। हम यहाँ पर चाहिए शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अनिवार्यता है, यहाँ पर जरूरत है उनको अपनी चुप्पी तोड़ने की। बताएं कि आखिर क्यों नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी ने मुलाकात रद्द कर दी, और आखिर क्यों नेपाल के राजदूत को अभी तक मिलने का समय नहीं दिया गया? वजह क्या है? क्योंकि अगर भारत की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया तो वाकई आगे जाकर नेपाल और भारत के रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है दोस्तों। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।